हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमने इस चैनल पे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चला रखा है। जो 11th-12th में बुक लगती है, हिंदी साहित्य के सभी बच्चों के लिए पुस्तक इम्पोर्टेंट है। और जो मोस्ट चीज़ है वही इसमें दे रखी है। 150 पुस्तक पेजों की ये पुस्तक है और ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ हम वाचन कर रहे हैं। आने वाले सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे साहित्य से संबंधित है उनके लिए भी ये जो पुस्तक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ सिर्फ वाचन किया जा रहा है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है आगे, आज हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा से पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया था, इससे आगे पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। अब देखो, जब मध्यकाल में जो हिंदी भाषा जब लेखन कला चल रही थी, तब उसमें आसपास उन लोगों की वेशभूषा या लोगों का रहन सहन, लोगों की क्या विचारधारा है, वो हिंदी पे कैसा प्रभाव पड़ा वो पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक प्रभाव हिंदी पे, संस्कृत धन एक सांस्कृतिक। भारतवर्ष का विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों का आक्रमण किया और वे यहाँ क्या रच बस गए। मतलब भारत में अनेक लोगों ने यहाँ आक्रमण किया और कुछ लोग यहाँ बस भी गए। उनकी परंपरा भारत में संस्कृत में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्यों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। अब देखो, ये जो साहित्य इतिहास टॉपिक लगता है जीके में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जियो और जीने दो का जो शिक्षा थी कौन से धर्म वाले लोगों ने दी थी, तो ये बौद्ध धर्म की है, ध्यान रखना है। और हिंदी में तो वैसे ही पूछा जाता है। यहाँ इतिहास भी कवर हो रहा है अपना। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से बताया। ठीक है, अहिंसा। तो जैन धर्म ने इनको क्या कहा? अहिंसा। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचना भी हुई। तो वैदिक धर्म आपको पता है ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास 3500 पूर्व साल की बात चल रही है। यहाँ न्याय दर्शन किसका है? न्याय दर्शन है महर्षि गौतम। ये जीके और हिंदी साहित्य के लिए, दोनों के लिए कंटेंट महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन किसका है? गौतम महर्षि का। योग दर्शन किसका है? महर्षि पंतजलि का। वैशेषिक किसका है? महर्षि कर्णाद का। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। पूर्व मीमांसा किसका है? महर्षि जैमिनी का। उत्तर मीमांसा किसका है? उत्तर मीमांसा वेदांत किसका है? शंकराचार्य का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट्स बना लेना है आपको। तथा 6 वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योति, व्याकरण। तो एग्जाम में पूछते हैं कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें 3 सही और 1 गलत दे देते हैं। तो अगर पता होता है तो हम सीख जाते हैं, जैसे कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योति, व्याकरण और शिक्षा। देखो, शिक्षा के अंदर ही क्या है? व्याकरण आता है, और व्याकरण में क्या आता है? छंद आता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। और अगर शिक्षा हम पढ़ती हैं तो हमारी ज्योति का विकास होता है। और निरंतर पढ़ते हैं, ऐसे निरुक्त का निरंतर कर लो, निरंतर पढ़ते हैं। और कल्प यानी अलप अलप पढ़ते हैं, तो वो हमारे मतलब शिक्षा में विस्तार होता है। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जागृत जगत गुरु के नाम से कहलाया। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि में शिक्षा केंद्र बने। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया और व्यक्त किया गया। आत्मा और माया को क्या व्यक्त किया गया? मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को अपनाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत में अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत में आचार्यों ने, संतों ने, सिद्धाचार्यों ने, जैनाचार्यों ने तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इनका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं यानी श्रुतियां सृष्टि के तत्वों को प्रामाणिक प्रमाणधन एक प्रामाणिक व्याख्या प्रदान करती है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि को संचालन में इनका सहयोग को प्रदान करने का कारण इन्हीं की स्तुति दी गई। यह सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के
माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है, तो पूछ सकता है कि हमारे साहित्य का मूल क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद 4 वेद है ना, उनमें से ऋग्वेद पहला है। संस्कृत भाषा में पाली से प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण है। इसी हिंदी साहित्य का वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है, जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रमाणित किया। अब्दुल रहमान का जो ग्रंथ है वो संदेश राशक है, लिख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। जोइंदू का परमात्मा प्रकाश है। धनपाल का भविष्यत कहाँ है। पुष्यदत्त का जसवंत चरियू, स्वयंभू का पयम चरियू भूमि, मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा और हेमचंद्र का शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल साकृत्यायन तो इस समय के सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते, तो हिंदी में पूछ सकता है कि हिंदी का पहला कवि किसे कहते हैं, तो सरहपा को कहते हैं। अब इनको आपको याद करना है और साथ साथ लिखते जाना है। देखो, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, उसके बाद में हिंदी आई है। ठीक है, ये क्रम है इसका, और नेट जेआरएफ में भी पूछते हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। राजनीति प्रभाव कि भाई साहित्य, मध्यकाल में साहित्य जब रचना स्टार्ट हुई थी तब राजनीति प्रभाव कैसा था। हर्षवर्धन का साम्राज्य 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया था। अब देखो 6ठी से 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा, तो ये जीके के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। उनके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली, साथ ही आक्रमणकारियों को लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को सोचने तक बना दिया था, सोचने पे मजबूर कर दिया था। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही थी और इस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी, क्योंकि उस टाइम बाबर आ गया था यहाँ। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, देखो 8वीं से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीति परिस्थितियां धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही थी। इस्लामी शासन हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे। काबिज शब्द विदेशी है। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा था। भाषा में अरबी फारसी शब्द आ गए थे जो विदेशी शब्द कहे जाते हैं। चारों तरफ अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति एवं निद्रता का त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगा था। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कौन कौन सी? कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे, कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे, तथा कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। इन युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीच में चौथी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा, ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन गए थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय राष्ट्र साहित्य से हुआ, जिससे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एवं अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। धन की हानि के साथ भारतीय निराशा का सागर में डूब गए थे। आर्यावर्त की समृद्धि, खुशहाली एवं शक्ति के आसपास की सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यावर्त की खुशी छीनने की योजना बनती रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। यहाँ यवन, अबीर, हुण, कुषाण तथा मुसलमान आदि जातियां आके बस गई। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। 6ठी शताब्दी से हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य तक रहा और चीनी यात्री ह्वेनसांग जब आया तो भारत में वैभव को देखकर वह चकित हो गया। 10वीं शताब्दी महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूटकर ले गया। गजनवी के बाद भारत में
शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तराइन का युद्ध हुआ। 1191 पहला युद्ध, जिसमें गोरी पराजित हुआ। किंतु दूसरे वर्ष 1992 में शहाबुद्दीन गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और यहाँ भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गोरी की विजय हुई। इन युद्धों के कारण जनता और पिस गई, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी से आहत थी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था। ये इनकी विशेषताएं हैं, तो हिंदी साहित्य में पूछ सकता है। तो आपको ये एक बार और वाचन सुनना है आपको। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो इसी युग के कवि है, मध्यकाल युग के कवि है अमीर खुसरो। उन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियां लिखी थी। तो ये उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां और एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है। जैसे तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बुझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहीं अपना नाम न बोली निम्बोरी। तो ये इनकी पंक्तियां कभी कभार पूछ ली जाती है। अब पढ़ते हैं सामाजिक स्थिति का प्रभाव। राजनीति परिस्थितियों के साथ सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था और धर्म के महाधीशों के प्रति भी निराशा की हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता एवं लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया था। समाज में असामाजिकता, अत्याचार और अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया था। स्त्री के प्रति और अन्याय होने लगा था और नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेची जाने लगी थी। सती प्रथा, बाल विवाह तथा दास प्रथा का परंपरा से जोर पकड़ रहा था। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन गई थी। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना काटना आदि बातों ने समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया था। गरीब गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बन रहे थे। इसी कारण केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम, नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापत्य कला को बढ़ाया गया। पल्लव शासकों ने शिल्पियों एवं चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्र पत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारी कलाओं के कारण वैश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया था और बुनकर यानी जुल्लाहे कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलमवार संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय के कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद, अब देखो ये ये सिद्धांत पूछते हैं कि रामानुजाचार्य का कौन सा सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैतवाद, और शंकराचार्य का कौन सा है, अद्वैतवाद। ध्यान रखना है। जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते हैं। देखो लाइन आती है ये कि जगत को मिथ्या और परिवर्तनशील कौन मानते हैं, तो शंकराचार्य मानते हैं। ये आप कंटेंट महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म को सत्य मानते हैं। जगत को मिथ्या, ब्रह्म को सत्य कौन मानते हैं, गुरु शंकराचार्य। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद में जगत को शरीर और ब्रह्मा को शरीर ही मानते हैं। अब देखो रामानुजाचार्य जगत को शरीर और ब्रह्म को शरीर ही मानते हैं। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया। तो दक्षिण से उत्तर में भक्ति कार्य किसने किया था, रामानंद ने। रामानंद के गुरु का नाम क्या है, रामानुजाचार्य। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल की पृष्ठभूमि स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इस वाचन को 1 से 2 बार और 2-3 बार आप सुनना, ताकि आने वाले सभी टीचर एग्जाम्स के लिए जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हो उसमें आपके 4 चांद लग जाए। आप किसी भी स्टूडेंट से पीछे न रहे। लाखों विद्यार्थियों में आप मेरिट में आ पाओ। और ये इनकी विशेषताएं थी। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।